अमृत मैं सुन जिनकी वाणी, अमृत मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को आरती मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विसारती मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय सतगुरु आरती। श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात की तुम किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात की किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को है तेरे की हर एक बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु माँ के साथ गुरु माँ ने मेरे को यहाँ खींचा है। मैं आपको बताऊँ, संपर्क में गुरु माँ के मैं बहुत पहले से था, लेकिन जब गुरु माँ की कृपा हुई उसके बाद ही मुझे दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक अनुभव, और ये मेरी गलती भी है, पिछले 2-3 सालों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी बार मैंने गुरु माँ को फ़ोन नहीं किया होगा लगभग 2 सालों में, उससे 10 गुने बार गुरु माँ ने मेरे को फ़ोन करके अपनी खींचा है। तो ये मेरा सौभाग्य है। तो गुरु माँ की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ और बहुत हद तक मैं ऊपर तक पहुँच गया हूँ। आपका आशीर्वाद आगे बना रहे और आपकी के पास सब कुछ है, इससे ज़्यादा। गुरु माँ को देखने से दिल को बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है देखते ही जाओ, जब भी मिलते हैं जब ऐसा दिल होता है जाने का, दिल नहीं होता गुरु माँ के चरणों में ही रहे हम। ऐसा लगता है सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गुरु माँ के बोलने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, पर छोटा सा बोलना है, इसलिए अब गुरु की महिमा का वर्णन तो इतनी जल्दी नहीं कर सकते, पर छोटी सी बात है। जैसे कि हम सब लोग स्कूल जाते हैं, छोटे से बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो क्यों भेजते हैं? ताकि वो बहुत सारी चीज़ें सीख लें। जैसे कि हम घर में नहीं शिक्षा दे सकते उसको, चाहे कितनी पढ़ी लिखी लड़की हो या कोई भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो भी नहीं दे सकता उसको, क्योंकि स्कूल भेजना ही पड़ेगा। वैसे ही हम लोगों को भी गुरु का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा इस भाव सागर से पार करने के लिए। कोई भी नहीं कर सकता, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कुछ हो, पर वो इस संसार से जो मोह माया है इन सबको नहीं छोड़ सकता जब तक वो गुरु का हाथ नहीं पकड़ेगा। सदगुरु से जुड़े हैं तो गुरु ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया कि मनुष्य का जन्म तो मिला था लेकिन मनुष्य नहीं बने, इसलिए उन्होंने हमको ये बताया कि मनुष्य बनो। तो थोड़े थोड़े बने, अभी भी पूरे तरीके से नहीं बने हम लोग, लेकिन उनका आशीर्वाद है तो पूरे बन जाएंगे। और ऐसा आशीर्वाद है अगले जन्म में भी अगर नहीं हुआ
तो मनुष्य जीवन हमको मिलेगा कि सत्संग सुनने से इतना लाभ हुआ। सदगुरुदेव गुरु सब जगह होते हैं, सारी चीजें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद ये बता, बिना गुरु के गोविंद का मिलना मुश्किल। तो भगवान से भी बड़ा गुरु का स्थान माना। जिस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल 2 लाइन में आप लोगों को सुनाऊंगा कि एक जगह हमारे सेठ जी बैठे हैं, ऐसे एक सेठ जी बाहर से आए, बहुत सारा सामान था, तो गुरु भगवान उनके गुरु थे, वह गुरु के रूप में आए, तो उनने पूछा, वहाँ देखा कोई सामान बहुत है, कोई यदि कुली को बुलाया, बाबा इधर आओ, ये सामान 1 किलोमीटर का हमारा घर है, वहाँ तक पहुँचाना है, कितने पैसे लोगे? बोले पैसे तो जो आप दोनों को ले लेंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा, हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले ये तो आपको हमारी सुनना पड़ेगी या आपको अपनी सुनाना पड़ेगी। तो उन्होंने मना कर दिया। जब देखा कोई नहीं है, मजबूरी बाबा ने फिर बुलाया, अच्छा भाई आ जाओ, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो उन्हें सामान सब रख लिया और चल दिए। तो कुली बोला अब आप सुनाओ या मैं सुनाऊं? तो सेठ जी बोले साहब आप ही सुनाओ। तो बोले सुनिए, परसों आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप जमराज आपको ऊपर ले जाएंगे, तो वे आपसे पूछेंगे कि पुण्य पहले भोगोगे या पाप पहले भोगोगे, क्या चीज पहले भोग करोगे? तो आप उनसे ये कहना कि हम भोगेंगे तो पहले पाप ही, लेकिन मैं पुण्य देखना चाहता हूँ कि पुण्य से क्या फल मिलता है, मैं देखना चाहता हूँ, ये तुम जरूर बोलना। तो वो बड़े सेठ जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले भाई मृत्यु तो सबकी आती है, मृत्यु के लिए क्या कहता है, लेकिन ये क्या जरूरी कि मेरी परसों मृत्यु हो जाए? बोले अब जो कह दिया आप जानो। तो उनने सेठ जी ने उन्हें 50 रुपए दिए, बेचारे 50 रुपए लेके कुली चले गए। अब परसों उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई, सेठ जी ऊपर पहुंचे, यमराज आए, तो यमराज ने पूछा, वही प्रश्न किया कि बताइए आप पुण्य का फल भोगोगे या पाप फल पहले भोगोगे? बोले पाप फल भोगेंगे, लेकिन उससे भोगने से पहले मैं पुण्य देखना चाहता हूँ कि पुण्य फल कैसे मिलता है। अब यमराज के भी पास इस चीज का जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा ये तो बड़े चक्कर में। तो यमराज तुरंत जो है देख के ब्रह्मा जी के पास गए उसको लेकर के, और ब्रह्मा जी को पूरा वृतांत सुनाया। बोले भाई जी कह रहे कि पाप पुण्य का फल कैसे मिलता है देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के भी पास जवाब नहीं था। ब्रह्मा जी उन दोनों को, यमराज को और सेठ जी को लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। बोले भाई इनका ये प्रश्न है कि भाई हम पुण्य फल देखना चाहता हूँ तो कैसे देखेंगे? तो विष्णु भगवान बोले आप लोग जाएंगे। यमराज भी चले गए और ब्रह्मा जी भी चले गए। तो विष्णु भगवान बोले यही पुण्य फल है, जब आपने मेरे को देख लिया तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए। तो गुरु के कारण पाप फल पाप होते हुए भी वो निष्पाप हो गया और वैकुंठ धाम को चला गया। ऐसी गुरु की मेहमान। बोले श्री गुरु महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद गुरु जाए। तो गुरु की जो महिमा है वो भगवान से ऊपर है। उनके बारे में क्या कहें, क्या बस गुरु का ये है कि गुरु का आदेश मान लो। सब लोग ये कहते हैं कि ना गुरु सब जगह होते हैं, तो सब लोग ये सोचते हैं कि गुरु कहाँ होते हैं। अभी तो गुरु माँ वहाँ बैठी है ना, या लाल घंटी पे होती है तो वहाँ, यहाँ होती है तो यहाँ, या जहाँ भी होती है वहीं सोचते हैं। तो वे लोग सोचते हैं गुरु शरीर में सीमित होता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं सदगुरु क्या होता है, तो वो वही है। अंदर की अगर गहरी इच्छा उनकी है सदगुरु को जानने की, तो सदगुरु वो ब्रह्म है, भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है गुरु को। वो ब्रह्म है जो सब दूर रहता है, और भगवान को ब्रह्म को जब बोलना होता है या किसी को कोई सूचना दिलानी होती है, कोई संकेत देना होता है, तो वो गुरु के माध्यम से ही देते हैं। तो गुरु हर जगह है, शरीर से बाहर भी है, अंदर भी है। क्यों है? इसलिए कि वो ब्रह्म उसके अंदर समाया हुआ है। और बाकी के लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ शरीर को ही गुरु कह रहे हैं, तो ये सब बकवास है। गुरु कहाँ से है? वो तो सब जगह, कहाँ से सब जगह वही तो बैठे हो, उन्हें क्या मालूम हमने क्या किया, क्या छल कर लिया, क्या कपट कर लिया, प्रणाम किया या नहीं। तो शर्मा जी एक बात बताते रहते हैं, वो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी समय नहीं है। लेकिन गुरु सब जगह होता है क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए वो सब जगह होता है, सिर्फ शरीर में सीमित नहीं होता है। और मैं ऐसे ही मानती हूँ। सद्गुरुदेव भगवान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोके उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूस जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित असीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका में मुख माई, जल्दी भाग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा तुम के सारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमान से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सर्वार्थ कोई, छुटई मंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि
जय